बिहार की राजनीति में कुछ दिनों से कई ट्विस्ट और टर्न दिख रहे हैं। पहले मुकेश सहनी के 3 विधायकों का बीजेपी में जाना, फिर नीतीश कैबिनेट मंत्री मुकेश सहनी की बर्खास्तगी और अब नीतीश कुमार की सीएम कुर्सी छोड़ने की अटकलें। ऐसा लग रहा है कि मानो 2024 से पहले ही बीजेपी पूरी तरह से बिहार की सियासत को अपने पाले में ले आएगी। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर 7 बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री की कुर्सी से मोह भंग कैसे हो गया? क्या सीएम पद छोड़कर नीतीश कुमार राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं? इसका जवाब है नहीं। सियासत के मजे हुए खिलाड़ी नीतीश कुमार इतनी जल्दी अपनी सियासी पारी नहीं छोड़ने वाले, बल्कि वो अब कुछ और नया करना चाह रहे हैं। दरअसल ये अटकलें अब तेज हुई हैं कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में अपने मन की बात पत्रकारों से साझा की। हालांकि पत्रकारों से ये वार्ता अनौपचारिक थी। इस दौरान किसी पत्रकार के एक सवाल पर उन्होंने इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि वह राज्यसभा जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वह राज्यसभा के सदस्य नहीं बने हैं। उनके इसी बयान के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद वो राज्यसभा जाना चाहते हैं। हालांकि नीतीश का साथ में ये भी कहना है कि वह फिलहाल बिहार की सेवा कर रहे हैं, यहाँ की जिम्मेदारी उनके पास है। लेकिन नीतीश ने राज्यसभा वाली बात जो कही है, इसके बाद से सियासी गलियारों में अटकलें लगने लगी हैं कि क्या नीतीश सच में बिहार की बागडोर दूसरे को सौंप राज्यसभा जाना चाहते हैं। दरअसल नीतीश कुमार अब तक विधायक, सांसद और कैबिनेट मंत्री के पदों पर रह चुके हैं। लोकसभा के बाद संसदीय क्षेत्र में 1989, 1991, 1996, 1998 और 1999 में वो सांसद रह चुकी हैं। नालंदा से 2004 में वो सांसद थे। 2005 नवंबर में जब वो मुख्यमंत्री चुने गए तब उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता ली थी। वह केंद्रीय कैबिनेट पद पर भी रह चुके हैं। ऐसे में नीतीश कुमार अब राज्यसभा की राह टटोल रहे हैं। हालांकि बीजेपी उनकी इच्छा पूरी करती है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। बात राज्यसभा की हो रही है तो उत्तर प्रदेश के सियासत में भी राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल बढ़ गई है और ये हलचल समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव को बड़ा झटका दे सकती है। दरअसल अखिलेश के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चुनाव हारने के बाद अब शिवपाल यादव बीजेपी के खेमे में जा सकती हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी शिवपाल यादव को राज्यसभा भेज सकती है और उनके बेटे आदित्य को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश में जुलाई महीने में राज्यसभा की 11 सीटें खाली हो रही हैं। इसमें से 7 से 8 सीटों पर बीजेपी का जीतना तय है। ऐसे में सियासी गलियारों में अटकलें तेज हैं। बीजेपी की ओर से राज्यसभा भेजे जाएं। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए ये बड़ी जीत साबित होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी को समाजवादी पार्टी ने कड़ी टक्कर दी है। यादव वोट बैंक का बड़ा हिस्सा अखिलेश के पक्ष में रहा है। ऐसे में 2024 के चुनाव में बीजेपी के लिए यादव वोट बैंक को साधना बेहद जरूरी हो जाता है। अगर शिवपाल यादव बीजेपी के खेमे में आ जाते हैं तो यादव वोट बैंक पर कहीं न कहीं बीजेपी की पकड़ मजबूत हो जाएगी। बिहार और उत्तर प्रदेश के सियासी हलचल में अभी बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा जाता है तो बीजेपी बिहार में अपना सीएम चेहरा उतार देगी और अगर शिवपाल यादव राज्यसभा जाते हैं तो उत्तर प्रदेश का यादव वोट बैंक बीजेपी के पाले में आने की संभावना है। यानी दोनों ही सूरत में बीजेपी को फायदा होना संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, JK24/7 न्यूज।